दोस्तों, क्रिकेट प्रिडिक्शन करना हो या कोई कोर्ट केस के बारे में जानकारी चाहिए या कोई भी इलेक्शन का दो पक्ष होते हैं, उसमें कौन सा पक्ष जीतेगा कौन सा पक्ष हारेगा, ये जानकारी चाहिए तो ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली बहुत अच्छा गाइडेंस देती है। तो आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति से एक केस स्टडी लेंगे। केस स्टडी तो नहीं कह सकते, लेकिन लाइव प्रेडिक्शन कह सकते हैं, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं तो करीबन 6-7 एक वीक के बाद 12 मार्च को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इसके बारे में हम भविष्यवाणी करने की यहाँ कोशिश करेंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति के सिद्धांत किस तरह काम करते हैं, ये जानकारी हमें उसी दिन मिल जाएगी। अब देखिए, एक केस ऐसा है कि एक कोर्ट केस हुआ है। जो कोर्ट केस करने वाले जो पिटिशनर्स हैं, ये सारी जो इंडियन हमारी ऑल इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री की जितनी भी बैंक है, उसका जो करीबन 8 लाख बैंक रिटायरीज है। तो ये एक पक्ष पर है और सामने वाला पक्ष मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट में इंडियन बैंक एसोसिएशन, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। तो ये दो पक्ष का जो शुरुआत हुई थी कोर्ट में एंट्री कोर्ट केस की, वो अप्रॉक्सीमेट 2016 में हुई थी और करीब करीब 10 साल बाद अभी एक वीक के बाद जो 12 मार्च आने वाली है, उस दिन कुछ फाइनल हियरिंग है, तो फैसला आने वाला है। इस बारे में हम ज्योतिष शास्त्र से भविष्यवाणी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, जो प्रश्न मेरे खुद में के मन में जो जनरेट हुआ है, तीव्रता भी थी, उत्कंठा भी थी, क्योंकि एज ए बैंक रिटायरी, मैं भी बैंक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ और इसलिए इस केस की जो जानकारी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जिज्ञासा बनी रहती है और इसका इफेक्ट मेरे जीवन पर भी पड़ने वाला है। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए, डेट टाइम एंड प्लेस लिखा है March 6, 2026। टाइम लिया है मॉर्निंग का 10:46 45 जब ये जगन्नाथ हौरा सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं, तो इमीडिएट जो कुंडली चाहिए हमें, इमीडिएट पोजीशन चाहिए, इमीडिएट जो स्काई व्यू चाहिए, एक क्लिक पर हमें मिल जाता है। तो ऐसे जैसे ही प्रश्न का जन्म हुआ, तो उस डेट को 6 मार्च 2026 10:46-45 टाइम है और एडमंटन कनाडा ये प्लेस है। ये डेट, ये टाइम और ये प्लेस पर प्रश्न का जन्म हुआ है। तो यहाँ से हम भविष्य की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरा चार्ट आप अपने अपने सॉफ्टवेयर में डालकर ये सारा डेटा आप स्टडी के लिए अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेन चीज़, बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं है, शॉर्टकट में इसका रिजल्ट हम जान लेते हैं। देखिए, जो प्रश्न कुंडली है, इसमें
सबसे पहला जो कस्प है एसेंडेंट, तो उस कस्प का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न है। तो यहाँ सैटर्न की एक स्क्रिप्ट बनाई है, देखिए। सैटर्न is posited in star of Saturn and it is further posited in sub of Venus. Now Venus is further posited in star of Saturn. तो इसलिए ये पूरा डिटेल में यहाँ स्क्रिप्ट बताई गई है। इस स्क्रिप्ट की पढ़ाई करके हमें डिसीजन लेना है। पढ़ाई करने में क्या है कि ये जो सैटर्न है ये कस्प नंबर 1 और कस्प नंबर 7 इसका कस्पल सबलॉर्ड है। और ये जो नंबर्स है ये स्क्रिप्ट के, जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी के जानकार है उसे पता चल जाएगा कि ये 11 हाउस में केपी चार्ट में ये सैटर्न स्थित है। और 9th हाउस और 10th हाउस इसका ये लॉर्डशिप है इसका। और ये दोनों हाउसेस वैकेंट भी है। और ये वीनस की बात करें तो वीनस के ये 11 में स्थित है, ये तो सही है, लेकिन 1 और 6 भाव का ये लॉर्डशिप लेता है, मालिक है। इसके स्टार की भी यही पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं इस पर से क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि इस दिन 12 मार्च को ये सारे बैंक रिटायरीज की यहाँ फर्स्ट कस्प वाला जो है उनकी जीत होने वाली है। ये क्लियर कट यहाँ दिखा रहा है। कैसे दिखाता है देखिए। दो पक्ष में एसेंडेंट है, ये पहला पक्ष है। तो एसेंडेंट में हमने पेटिशन, ये पेटिशनर्स लिखा है, ये जो केस करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में मैं खुद बैंक रिटायरी हूँ, तो मैंने ये एसेंडेंट का कस्प ये पेंशनर को, बैंक रिटायरीज को अलॉट किया है। और सामने वाला जो ओपोनेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, वगैरह वगैरह, ये डिसेंडेंट वाला जो 7th कस्प होता है उसको मैंने अलॉट किया है। अब होता क्या है, डिसीजन ऐसे लेना है। ये जो 6 भाव है, 6 नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, ये जो कुंडली के 6 भाव है ये पहले पक्ष में, पहली पार्टी के पक्ष में रहेंगे, मतलब बैंक रिटायरीज के पक्ष में रहेंगे। और बाकी वाले जो नंबर है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये ओपोनेंट के पक्ष में रहेंगे। तो ये स्क्रिप्ट में जिनके भी नंबर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी ये जीत दिखाते हैं। ये क्रिकेट टीम में भी ऐसा ही होता है, जो पहला पक्ष और सामने वाला पक्ष, तो इनके ये सारे नंबर्स हम ले लें तो हमें क्लियर कट पता चल जाता है स्क्रिप्ट में। फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड का ही हमें स्टडी करना है। तो यहाँ आप देखिए पूरी स्क्रिप्ट में सारे नंबर्स 11, 9, 10, 1, 6, 11, 9, 10 सारे पहले पक्ष के फेवर में है। सामने वाला पक्ष बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर होता तो इसकी स्ट्रेंथ हम कंपेयर कर लेते, लेकिन ये तो क्लियर कट दिखा रहा है कि ये पहला पक्ष हमेशा ये जीतने वाला है। और दूसरा रीज़न भी ये है कि ट्रांजिट में ये क्योंकि बहुत लंबित 9-10 साल पुराना ये केस है, तो इसमें सैटर्न और जुपिटर का ट्रांसफर, ये जो ट्रांजिट है ये भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। देखिए अभी 4 मार्च 2026 को क्या हुआ
ये सैटर्न का मूवमेंट है यूजुअल हो गया। यूजुअल हो गया मेरा मतलब है कि पहले रिट्रो होता है प्लेनेट, उसके बाद डायरेक्ट होता है, और उसके बाद ये यूजुअल कब होता है, जहाँ से वो रिट्रोग्रेड हुआ था उस पॉइंट पर से गुजरता है। तो ये 4 मार्च को ये इंसिडेंट हुआ है, इसलिए 4 मार्च को शनिदेव ने हरी झंडी दे दी है। उसके बाद जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट होने वाले हैं। अब देखिए, पहले डायरेक्ट था 5 फरवरी 2025 में, बाद में यूजुअल हुआ था 30 अप्रैल 2025, रिट्रोग्रेड हुआ 12 नवंबर 2025 एट 91 डिग्री। मतलब ये 4th साइन, ये कंपोजिट डिग्री लिखी है। तो डायरेक्ट अभी 81 डिग्री पर ये 11 मार्च को हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है, जो अच्छा बदलाव है, और ऐसे लॉन्ग पेंडिंग मैटर्स को ये रिलीज कर देता है। तो ये भी एक रीज़न है। इन क्लियर कट हमारी ये भविष्यवाणी रहेगी कि बहुत चांसेस है कि ये जो बैंक रिटायरीज का केस पिछले सालों से चल रहा है और ये फाइनल स्टेज पर है, तो इसका फैसला बहुत ही शानदार और बैंक रिटायरीज के फेवर में आने वाला है। तो ये था आज का वीडियो। ये जो हमारा डेटा है, जो सारे केपी एस्ट्रोलॉजर्स, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स जानते हैं, इन सबको अच्छी तरह पता है। तो थैंक यू वेरी मच।